तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके अंदर क्या हो रहा है। हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो मुझे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बात करें और कम शब्दों में बात करें। लंबा खींचना नहीं अपनी स्टोरी को। कितने लोगों को ये सही लग रहा है कि ये जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है मेरी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपको है, अट्रैक्ट अबंडेंस में अबंडेंस का मतलब आपको क्या लगता है? कौन बोलना चाहता है? फटाफट हाथ ऊपर करिए जिनको बोलना है, अबंडेंस का मतलब क्या है। और सरिता, और मुझे ऐसे चेहरों से बात करनी है जिनको मैं जानती नहीं और वो मुझे जानते नहीं। अरे, आशीष को मैं जानती हूँ, सरिता को मैं जानती हूँ, अमनदीप को मैं जानती हूँ। बाकी के लोग मुझसे कब बात करेंगे? ऐसा मौका ज्यादा नहीं मिलेगा लाइफ कोच के साथ बात करने का। क्यों गवाते हो? रेशमा, मैं रेशमा से बात करूंगी, चलो। रेशमा, अबंडेंस का मतलब आपको क्या लगता है? रेशमा को अनम्यूट करिए। रेशमा, आप थोड़ा हाथ ऊपर करिए ताकि मेरी टीम आपको ढूंढ पाए, क्योंकि इतने ग्रुप में दिखता नहीं है कि कौन है रेशमा। आप थोड़ा सा वेव करिए। नेहा, अगर आप रेडी हो तो आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। नेहा, नेहा नहीं, नेह, ब्लू टी शर्ट। यस नेहा। हाँ, नहीं बोलिए। I'm audible. अबंडेंस, अबंडेंस के बारे में आपको क्या बोलना है? व्हाट डू यू फील व्हेन यू से अबंडेंस? Abundance means to get everything, what is your desire and everything. All the areas of prosperity and everything. पहले क्या बोला था आपने? शुरुआत कहाँ से की थी? पहला वर्ड क्या था? What is your desire? व्हाट इज योर डिजायर? ठीक है, इसके अलावा और कुछ आंसर है किसी का? अबंडेंस मैं क्या मानता हूँ, चंद्रशेखर बोलिए। प्रशांति सिंह अनलिमिटेड, वेरी गुड आंसर। और यस। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग चंद्रशेखर। हाँ, अबंडेंस। एबुंडेंस है ना, मैं मानता हूँ कि भरपूरता। आपको अगर प्यार चाहिए तो भरपूर है। आपको पैसा चाहिए तो भरपूर है। यानी आप अपनी चाह से भी ज्यादा सोचो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको और एक सुंदर उसका पावरफुल स्टेटमेंट देती हूँ। अबंडेंस जो मुझे समझा है वो है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इनफाइनाइट समथिंग। कांस्टेंट सप्लाई, आप सबने इनफाइनाइट बोला, अनलिमिटेड बोला, बट वो एक बार आके खत्म नहीं होगा। इट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई। अब ये जैसे चंद्रशेखर ने बोला, नेहा ने बोला, हर चीज में होता है, प्यार में होता है, पैसे में होता है, सक्सेस में होता है। अब कितने लोगों को अबंडेंस अपने लाइफ में चाहिए? हाथ ऊपर करिए। अच्छा, मेरी टीम नोटिस कर रही है कौन कौन क्या क्या रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्पाइस यहाँ पे हैं। अब कितने लोगों को, ये हाथ नीचे करिए, दूसरा क्वेश्चन, कितने लोगों को इस पे भरोसा ही नहीं है? क्या होता है, ये तो सारी किताबें बातें हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, लाइफ में तो इतने सारे प्रॉब्लम है। अब देखो, हाँ, कितने लोगों ने पहले क्वेश्चन पे हाथ ऊपर किया था, कितने लोगों ने दूसरे क्वेश्चन पे हाथ ऊपर किया था। अब तीसरा क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हो, कुछ भी मैं पूछूं आप बिल्कुल भी हिलोगे नहीं, आप हाथ ही ऊपर नहीं करने वाले हो, सवाल कुछ भी हो। देखो, जो भी जिन्होंने भी तीनों सवालों में आंसर नहीं दिया, ये लोग कुछ नहीं करना चाहते। ऐसे मत बनो। टेक एक क्या बोलते हैं, जिंदगी में एक स्टैंड ले लो, मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। और हमेशा पहली चीज ये होती है कि चाहिए तो पहले उसको एक्सेप्ट करो कि मुझे चाहिए, तब गाड़ी शुरुआत हो जाएगी उसकी। कुछ ना कुछ शुरुआत होने के चांसेस है। व्हेन यू डोंट से आई वांट इट, आगे उसका कोई मतलब नहीं। abundance is a continuous supply of anything in the infinite way। अब इसको अट्रैक्ट करना है। हाउ मेनी ऑफ यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जिनको हाथ ऊपर नहीं करने वो चैट्स में यस 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 डालें ताकि हमें वो आंसर्स रहेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मुझे देखना है, चैट्स में भी डालिए अपने आंसर्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? प्रमोद दवी यस, स्मिता कदम यस, शर्मिला यस। ओके, 3 लोगों को सिर्फ पता है, ऐसे नहीं हो सकता, कम ऑन। नम्रता, चैट्स में भी डालो, मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ। अमनदीप सिंह यस, नेहा वाफनाई सिंह यस, अजय वास्तव सिंह यस। आई वॉन्ट टू नो द एंटायर मूड एंड टोन ऑफ दिस कम्युनिटी।
आर्या इज सेइंग यस, चंद्रशेखर इज सेइंग यस, वेरी गुड। ओके, तो 20% लोगों को पता है। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देती हूँ। यस बट नॉट कंप्लीटली। नरेंद्र फैंटास्टिक, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। दिल से जानता हूँ इस लॉ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। आशीष कहते हैं दिल से जानता हूँ। ओके, रेशमा इज सेइंग यस। कितने लोग जो जानते हैं मानते नहीं है, या फिर ऐसा कुछ अनुभव तो हुआ नहीं? हाथ ऊपर करिए। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? मुझे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये सिर्फ मेरे साथ काम नहीं करता है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मुझसे तो दूर ही रहे बस, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो जानते हैं पर मानते नहीं। नो 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 चाहिए मुझे। जानते हैं पर मानते नहीं। मानते क्यों नहीं? क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं, मैं क्यों मानूं, है ना? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो मैं क्यों उसको मानूं? ओकेजनली when you want something, universe conspires to provide you, sometimes on, sometimes off, sometimes on, sometimes off. लॉ, लॉ का मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। आप कौन इंसान हो, कौन सी सिटी से हो, कब हो, इसका कोई लिमिट नहीं है, वो काम करता ही रहेगा। लॉ बिल्कुल नहीं सोचेगा क्या टाइम चल रहा है, ऑन ऑफ नहीं होता है, कंटिन्यूअसली वो चालू होता है। तो सैंडी सेइंग यस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं पर मानते नहीं, ऐसे लोग हैं क्या यहाँ पे? मुझे देखना है। नो 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 वाला। आपके आंसर के हिसाब से मैं आपको आगे लीड करने वाली हूँ, तो आपके आंसर्स आपको जो सही फील होता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये समझ लो कि हाँ आप लोग सिर्फ अकेले, आप अकेले और मैं अकेली इस कॉल पे हूँ। बाकी के 28 लोगों को भूल जाओ, वो यहाँ पे है नहीं। इट इज ओनली द कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी, वन पर्सन एट ए टाइम। तो वैसे सोच के आंसर्स दीजिए। रेशमा इज किंग, रेशमा इज सेइंग मानती भी हूँ, वेरी गुड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपकी जिंदगी में वही होता है जो आप सोचते हो, करेक्ट? अगर आप इस पे मानते नहीं हो फिर भी सही है, अगर आप इसको मानते हो फिर भी सही है, दोनों केसेस में सही है। जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जो सोचते हो वो आपकी जिंदगी में होता है। आप उन्हीं सारी चीजों को अट्रैक्ट करते हो। उसके पीछे बहुत साइंस है, एक लंबा लेक्चर बनेगा। जानता भी हूँ, मानता भी हूँ, बट एक्टिवली कॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक विदाउट एफर्ट होने वाली चीज है, यहाँ पे ही बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है जो चीज नेचुरल है, आप ऑक्सीजन लेने की और छोड़ने की प्रैक्टिस करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना नेचुरल है, आप एप्पल को ऊपर से नीचे गिराने की प्रैक्टिस करते हो। लॉ क्या कहता है? आप किसी भी चीज को ऊपर फेंको, आप कुछ भी करो, वो नीचे आने वाली है, गिरने वाली है। दिस इज लॉ ऑफ, क्या लॉ है? ग्रेविटी, राइट? लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ का मतलब क्या है? आपको वहां पे एफर्ट नहीं डालने, वो अपने आप हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप होता है। तो दिमाग से अगर आपको किसी ने सिखाया है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, अभी समझ कितने लोगों को सही लग रहा है कि हाँ इसकी प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? जो आपके बाल बढ़ाने की आपको क्या प्रैक्टिस टेक्निक करने पड़ते हैं? नेल, नाखून बढ़ाने की प्रैक्टिस टेक्निक करने पड़ते हैं? ऐसा नहीं है, यहाँ पे ही लोग फंस जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिनके साथ ये मैनिफेस्ट नहीं होता है, अबंडेंस लाइफ में आता नहीं है, उनके साथ ये एक प्रॉब्लम है, वन ऑफ द 1000 प्रॉब्लम्स, ये एक प्रॉब्लम है कि इनको लगता है यहाँ पे कुछ अलग से एफर्ट डालने हैं। उल्टा ये एफर्टलेस होना चाहिए। कितने लोगों को ये लग रहा है कि हाँ मैं जो बात कर रही हूँ सेंसिबल है, सही है? थोड़ा सा अंदर चैट्स में सही 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 डालिए। जिनको लगता है कि हाँ कुछ तो सही चल रहा है यहाँ पे, सही। प्रमोद दरवी सिंह एकदम सही, अमनदीप भी सिंह सही, नरेंद्र सही, बहुत लोग सही सही कह रहे हैं। बाकी के लोग भी बोलिए कुछ। जिनको लगता है ये गलत है, गलत 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 डालिए। एवरी डिसएग्रीमेंट इज वेलकम। तो ये कैसे काम करता है मैं बताती हूँ। ये आपके शब्दों से काम नहीं करता है, ये किसी भी टेक्निक पे काम नहीं करता है। ये आपके अंदर हृदय में आप क्या महसूस कर रहे हो, महसूस वर्ड बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, आप आज जो अभी महसूस कर रहे हो वही आप उस क्षण में अट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने सबसे पहला सवाल आपको ये पूछा था, क्या पूछा था, किसी को याद है?
किसी को याद है? मैंने मुंह खोला आज वेबिनार में और पहला How are सवाल, you feeling? Good, यस, normal, great. हाउ आर यू फीलिंग? मैंने पूछा था हाउ आर यू फीलिंग, और मैंने 3 ऑप्शंस दिए थे आपको, ग्रेट, नॉर्मल, ओके, और वैसे वैसे आपने जवाब दिए। सो आज आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कर रहा है वो आपके उस आंसर के हिसाब से कर, मैंने बोला था सच्चा आंसर देना, है ना, तो आपने सच्चा आंसर दिया था, कोई गलत नहीं है। जहां पे आप ग्रेट फील करते हो इस मोमेंट पे खुद को पूछना मैं कैसे फील कर रहा हूँ। अगर आप ग्रेट फील कर रहे हो, किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, प्लास्टिक स्माइल कैरी नहीं करना है, ask yourself every minute, every moment, how am I feeling? If your answer is great, चिल मारो लाइफ में, सच में चिल मारो, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें अपने आप होती है, और इसका आइडियल एग्जांपल साइंटिफिकली मैं बताती हूँ। हमको लगता है मुझे बहुत एफर्ट करना है, कितने लोगों को लगता है कि मुझे बहुत एफर्ट करने हैं? एफर्ट करते हो, हार्डवर्क करते हो, इसका मतलब आप अपनी भावनाओं के विरोध में जाते हो। नेचर की हर चीज बहुत नेचुरल है, वाह व्हाट अ स्टेटमेंट, नेचर की हर चीज बहुत नेचुरल है विदाउट एफर्ट। कितनी बड़ी बड़ी चीजें नेचुरल है, सूरज के अराउंड पृथ्वी घूमती है, कौन घुमाता है? कौन घुमाता है? पृथ्वी के लॉ, ग्रेविटी के बाहर जाने के लिए इंसान को कितना सारा करना पड़ता है सैटेलाइट को एनर्जी देने के लिए, ताकि वो पृथ्वी की वो जो ग्रेविटी है उसको ओवरकम करके बाहर जाए। और वो पृथ्वी की ग्रेविटी कितनी एफर्टलेस काम कर रही है। हम इंसान क्या करते हैं, उसका नॉलेज, साइंटिस्ट हम लोग, एस्ट्रोलॉजिस्ट जो भी है लोग, वो क्या करते हैं, उसको डिकोड करते हैं कि ये ऐसा ऐसा कैलकुलेशन हो गया, ये ऐसे ऐसे होता है, इतना डिस्टेंस होता है, इतना लाइट का स्पीड होता है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो फिजिक्स में हमें पढ़ाते हैं। ये अब आया, ये पहले हमने डिकोड किया ह्यूमन इंटेलिजेंस से, बट इसके पहले तो वो था ना वहां पे, उसको किसने कंट्रोल किया था? नहीं। सो एग्जैक्टली आपकी नेचुरल फीलिंग्स को आपको मॉनिटर करना है। अब सवाल आता है अगला, मुझे बनना है अमीर, कितने लोगों को अमीर बनना है? वेरी गुड। जो लोग हाथ ऊपर करते हैं और खुल के बताते हैं ना मुझे ये चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि उनका एक छोटा सा 0.1% शुरू हो गया कि उन्होंने मैनिफेस्टेशन। जब तक आप बताओगे नहीं अपने माँ बाप को मुझे क्या चाहिए, वो बेचारा क्या कैसे देगा, वो तो ट्रायल एंड एरर करता रहेगा। आप फिर बोलोगे ये नहीं चाहिए मुझे ये दे दिया, ये नहीं चाहिए मुझे वो दे दिया, तो माँ बाप हम बच्चों को क्या बोलेंगे? बच्चा तो स्पेसिफिक बता, कौन से ब्रांड का, कौन से कंपनी का, कौन से कलर का क्या चाहिए। तो जब मांगने की बात आती है तो खुल के बोलो मुझे ये चाहिए। कितने लोग आज से ये चीज करेंगे? कहीं पे भी कोई पूछता है कि उनको क्या चाहिए, एक तो रेयरली पूछते हैं लोग, कितने लोगों को लगता है ये सही है, लोग रेयरली पूछते हैं तुमको क्या चाहिए। हार्डली कभी साल में एक बार किसी ने पूछ लिया तुमको क्या चाहिए। कोई पूछता है हमें तुमको क्या चाहिए? कोई नहीं पूछता। तो अभी यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ तुमको क्या चाहिए, तो हाथ ऊपर करिए। अमीर कितने लोगों को बनना है? अब देखते हैं नंबर ऑफ हैंड्स ज्यादा हो गए कि नहीं। अच्छा, इतने लोगों को अमीर बनना है, मुझे भी बहुत अमीर बनना है। तो अगर अमीर बनना है, आप प्रॉब्लम कहाँ पे है? मुझे अमीर बनना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं अभी जो फील कर रहा हूँ वही मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये कितने लोगों को समझा जो नए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए? अभी मैं जो फील कर रहा हूँ वही मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मुझे अट्रैक्ट हमेशा वही करना है जो आज मेरे पास नहीं है ना? बहुत लॉजिकल है। आपके सपने का मतलब क्या होता है? सपने का मतलब आज मेरे पास वो नहीं है, वो सपना होता है ना, जो है वो सपना कैसे हो गया? वो तो रियलिटी हो गई। मैं अगर आज 1 लाख महीने का कमाता हूँ तो भी रियलिटी है। सपना क्या होगा? 10 लाख महीने का। तो सपना मेरे हाथ में नहीं, सपना मेरे फ्यूचर में है। ड्रीम्स, मेरी ख्वाहिशें मेरे आगे है, फ्यूचर में है। मुझे वो अट्रैक्ट करना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने कहीं पे सीखा होगा, आपको आज वो बनना है, और आप विजुअलाइजेशन करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, बहुत जान लगा देते हो, एंड देन यू स्टार्ट कि अरे अभी मुझे वो मैनिफेस्ट करना है, मुझे उसकी एक्टिंग करनी है। कुछ एक्टिंग मत करो, क्योंकि जब आप एक्टिंग करने लगते हो आपका दिमाग आपको पूछता है, वैसे भी अभी देखो कर्जा आ रहा है, ईएमआई भरना है, और मैनिफेस्टेशन कर रही है किसका? 5 लाख 10 लाख का। होता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ ये होता है? झूठ मत बोलो लाइफ कोच के सामने, सबके साथ होता है। ये आपका इनबिल्ट मैकेनिज्म है। आपके अंदर एक लॉजिकल दिमाग है, वो तो ये सवाल पूछता है, स्मिता इज सेइंग अगर मुझे आईफोन गिफ्ट मिल रहा है
इफ आई एम फीलिंग आई डोंट डिजर्व बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग, इसको कैसे चैनलाइज करें? स्मिता, 2 मिनट में मैं आपके सवाल पे आती हूँ। फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जो मुझे मैनिफेस्ट करना है वो आज मेरी रियलिटी नहीं है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उल्टा कह रहा है, आज जो तुम फील करते हो वही तुम मैनिफेस्ट करोगे। आज अगर मैं लैक फील करता हूँ तो मैं लैक अट्रैक्ट करता हूँ। और फीलिंग कैसी चीज है? फीलिंग आप ना झूठी नहीं कर सकते। आपको किसी ने पूछा आप कैसे फील कर रहे हो, मैंने बोला सबको फैंटास्टिक बताओ, मैं पहले लोगों को ये बता देती। कोई भी अगर आपको पूछता है ना मैं कैसा हूं, तो बोलो फैंटास्टिक हूँ, मस्त हूँ, ग्रेट हूँ। ओके ठीक है, ऐसे मीडियोकर आंसर्स मत दो। बट ये बोलने से कुछ नहीं होगा, अंदर पता है फील क्या हो रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखो, आप जो महसूस कर रहे हो अभी, वो आप आकर्षित कर रहे हो। आज का अगर वाव मोमेंट आया है, ब्रेक थ्रू मोमेंट आया है, तो चैट्स में डालिए कि हाँ वाव मोमेंट है। कुछ दिमाग में अगर कुछ ऐसे स्पार्क लगा है तो, अब तक अगर किसी को लगा है तो वाव मोमेंट डाल दीजिए। वाव मोमेंट, नेहा, वितीक, यस। तो अभी मुझे फील कैसे करना है कि मैं अबंडेंट हूँ, क्योंकि मुझे अट्रैक्ट क्या करना है, अबंडेंस। अब अपनी दिनचर्या सुबह से लेके अब तक का थोड़ा सा दिन रिकॉल करिए, और मुझे आप लोगों से सुनना है, दिन में आपने कितनी बार छोटी छोटी इंटरेक्शंस किसी से किए या खुद से किए हैं? कुछ भी याद आता है तो आप मुझे 30 सेकंड्स में बताओगे कि यहाँ पे मैंने स्कैर्सिटी फील किया था और यहाँ पे मैंने अबंडेंस फील किया था। सवाल समझ में आया मेरा? आज के दिन में सुबह से लेके अब तक का फीलिंग का एनालिसिस करते हैं कि मैंने आज सुबह से लेके क्या क्या फील किया। डर फील किया, निगेटिव फील किया, या पॉजिटिव फील किया? मैं आपको 30 सेकंड्स देती हूँ, आंखें बंद करो, याद करो सुबह से क्या किया। किसको आंसर देना है? किसको बताना है? नम्रता, वेरी गुड। हेलो सीमा। हाय नम्रता। आज आज पूरे दिन में सब कुछ अच्छा था। अबंडेंस तब फील हुआ जब मैं मंदिर जाने वाली थी और मुझे चाहिए था शहद, घी, दही, दूध, जौ, तेल, लगा कि सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है कि मुझे वहां जाके कोई दिक्कत होगी। मैं गई, बहुत अच्छे से पूजा वूजा की, फिर पूरा दिन बीता, इधर उधर किया, काफी सारी चीजें करने के बाद जब जब मुझे लगा कि मुझे कुछ खाना है, तो घर में फ्रूट्स थे, ऐसा नहीं फ्रूट नहीं थे, ऑरेंजेस थे, गुआवा था, ग्रेप्स था, बट जो मुझे खाना था वो था रोस्टेड मखाना, जिसके लिए फ्रेश घी नहीं था। और मैं मंगाना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरा फूड का बिजनेस है, शॉप मेरी बंद थी, वहां से मैं निकाल नहीं सकती थी। घर में जो घी था वो घर में यूज हो रहा था, वो फ्रेश नहीं था कि मैं उसमें फ्राई। तो मुझे लगा भगवान मुझे क्या है, इतना इतना कम घी है कि मैं कुछ खा ही नहीं सकती हूँ। उस समय बस मुझे एक बार लगा कि लैक है कि, और फिर मैं ब्लिंकिट तो मंगाना भी चाह रही थी, बट आप बिलीव करोगे विद इन 1 और 2 आवर्स के बाद मैं ये डिसाइड कर पाई, आफ्टर माय हस्बैंड सेड कि क्यों नहीं मंगा लेती हो, 250 ग्राम ही मंगा लो, अगर तुम्हें नहीं मंगाना है ज्यादा क्वांटिटी तो कुछ मंगा लो ताकि तुम कुछ खा तो सको। दैट वाज द टाइम। तो मुझे लगा कि इतना क्यों सोचना पड़ा, मुझे इतनी स्कार्सिटी कैसे फील हो गई घी की, जो कि मेरा खुद का बिजनेस है। तो वो ब्यूटीफुल लगा कि आंसर। हाँ। तो फिर मैं मंगाया, फिर मैंने मंगाया और फिर खाया भी चीज, बट वो जो 1 डेढ़ घंटा था ना, पता नहीं कहाँ था दिमाग, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी, और लग रहा था है ही नहीं, 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 बस यही चल रहा था। अगर वो वेरी ना नाइस। इंटरप्ट करते तो मैं वही सोचती रहती पूरा दिन, और मैं कुछ भी ना खा पाती। वो तो उन्होंने पूछ लिया कि कुछ खाया है कि नहीं खाया जो तुम्हें खाना था, तो हमने कहा कि मुझे फ्रूट तो नहीं खाना है, वो तो पक्का पता है, बट कुछ अलग खाना है। तो वो चीज के लिए भी मुझे बहुत सोचना, और वो टाइम लिटरली मैंने फील किया क्या है ही नहीं। ब्यूटीफुल आंसर। इसलिए आपने बहुत एनालिसिस करके बहुत अच्छे से ये सारी चीजें ना, ये इमोशंस वाली जो दुनिया है ना, ये इतनी फ्लक्चुएट होती है, हर सेकंड पे इट इज ओशन। और इनको पकड़ के इनको अवेयर होना, इनको समझना, खुद का एनालिसिस करना, और मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट वे में आपको समझा है मेरा क्वेश्चन। तो इनका क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया? नम्रता के लिए जरा तालियां बजा सकते हैं ना हम लोग? थैंक यू। वेरी नाइस। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना,
यहाँ पे आपकी जिंदगी का मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन ऑफ अबंडेंस डिपेंड करता है। जितनी चीजें सिंपल होती है उतनी वो ज्यादा ताकतवर होती है। आपने शायद, आप में से कितने लोग बिजनेस में हैं? वेरी गुड, जरा हाथ ऊपर करिए। बाय द वे मैं बिजनेस कोचिंग भी करती हूँ, तो कुछ निकल जाए, कुछ फायदा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका। बहुत कम लोग हैं बिजनेस में, बाकी सब जॉब करते हैं। जो बिजनेस करते हैं वो डालिए चैट्स में, मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, या फिर बी, ज्यादा लिखना नहीं है तो बी डालिए, मुझे देखना है कितने लोग हैं। बिजनेस प्लानिंग टू लॉन्च, बिजनेस ने दीपक, बिजनेस बिजनेस। पता है बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट कहाँ पे है, जो मुझे फील होता है वो है आपका बिजनेस मॉडल जितना सिंपल हो आपके खुद के लिए और आपके क्लाइंट के लिए, उतना उसका सक्सेस ज्यादा होता है। किसी ने कहीं पे सुना है, महसूस किया है? बिजनेस में आप करते हो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना? दुनिया का कोई भी बिजनेस खड़ा करते हो उसमें सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं मतलब आप लोगों की जिंदगी सिंपल बनाते हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हो, और उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है। लोगों की जिंदगी आसान करना, लाइफ में सिंप्लिसिटी लाना, इसी से बड़ा रेवेन्यू, $1 million का रेवेन्यू जनरेट होता है। एग्जांपल्स कौन बताएगा? एग्जांपल्स, हम लोग सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं। जितना बिजनेस सिंपल, जितनी जिंदगी सिंप्लिसिटी के पास जाएगी, मैं सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास ज्यादा पैसा ना हो। सिंप्लिसिटी का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छे कपड़े ना पहनो, डायमंड ना पहनो, ज्वेलरी ना पहनो, अच्छी लाइफस्टाइल ना जियो, वो सिंप्लिसिटी नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस की अपोजिट वो सिंप्लिसिटी की मैं बात कर रही हूँ। तो कौन से बिजनेस हैं कि जिन्होंने आपकी लाइफ सिंपल बनाई और $1 billion की इंडस्ट्री खड़ी की? जरा डालिए चैट्स में, मुझे देखने तो आप कितना अवेयर हो अपने आजू बाजू की दुनिया के बारे में। मुझे ये समझाना है कि चीजें जितनी सिंपल होती है उतनी पावरफुल होती है। हेल्थ नहीं, मुझे बिजनेस का नाम चाहिए। कोलगेट, पैराशूट और डिजिटल ट्रांजैक्शंस। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड आंसर, डिजिटल ट्रांजैक्शंस। पार्ले जी थोड़ा बड़ा सोचो, जरा अपडेटेड सोचो। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी, सेल्युलर कंपनी लाइक सैमसंग, मैकडोनल्ड, यस, हियर यू आर। जोमैटो, कोई बिजनेस मॉडल कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ना खाना खुद का है ना खुद को खाना है। ओला, उबेर, खुद का कुछ भी नहीं है। क्या किया? इधर जरूरत थी, इधर सप्लाई था, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सिंपल है ना? एंड ओयो, ओला, फूड इंडस्ट्री, जूम, ऑल। एंड आजकल का जमाना, ये एआई वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, चैट जीपीटी वाला जमाना उसी दिशा के और फास्ट जा रहा है। तो चीजें जितनी सिंपल है उतनी वो ज्यादा पावरफुल होती है। अगर ये वाव मूवमेंट किसी को लगा है तो चैट्स में वाव डालिए, क्योंकि मुझे वो फीडबैक भी जरूरी है। मैं सही जा रही हूँ या नहीं वो भी मुझे चेक करना है। ऐश्वर्या वाव, प्रशांति वाव, प्रमोद वाव। मैं इन आंसर्स को सीरियसली लूं ना? वाव 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 वाव, ठीक है ठीक है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना बेचारी बहुत मेहनत कर रही है, डाल दो आंसर तरस खा के। जोक्स अपार्ट, प्रमोद, मैं सारे आंसर सीरियसली लेने वाली हूँ। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत सच्चा यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है? एज्यूम कर रही हूँ, उसको सच्चा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम लोग कहाँ पे थे? सिंप्लिसिटी वाला टॉपिक कहाँ से आया? हाँ, नम्रता ने एग्जाम्पल शेयर किया कि ये सारी चीजें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे। सारी जिंदगी आपकी उसी के अराउंड रिवॉल्व होती है। अब हम आते हैं, मैं मैनिफेस्ट कैसे करूं मेरे सपने, मुझे तो आज नहीं फील हो रहा है, फीलिंग पे कैसे जाऊं? इसके पहले, वो बताने से पहले मैं आपको स्मिता का एक क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ जिसको हमने छोड़ा था। स्मिता, बोल दो, अभी पढ़ने से अच्छा है, ढूंढने से अच्छा है कि मैं आपसे बात करूं। स्मिता, अनम्यूट करो खुद को, कहाँ पे हो, हाथ ऊपर करो ताकि मेरी टीम आपको देख सके। स्मिता, आपका सॉरी, क्वेश्चन क्या है? यस। सो अगर मुझे आईफोन गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, बट अभी आई एम लाइक कि अर्निंग नहीं है मेरा। तो देखो, सबका एक सपना रहता है कि आईफोन चाहिए या कुछ बड़ी एक्सपेंसिव ऐसी चीज चाहिए रहती है, बट एट दी
बॉटम लाइन ये है कि अर्निंग नहीं है तो आई डोंट डिजर्व इट। ये एक छोटा वाला नॉइज हमेशा वो आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क कर रहा है, तुम्हें गिफ्ट तो मिल रहा है सामने से, बट ये जो चिटचट हो रहा है इसकी वजह से यू आर मतलब होल्डिंग योरसेल्फ बैक। करेक्ट, तो इसको चैनलाइज कैसे करें हम? बिल्कुल। तो स्मिता, आपका सवाल मैं फिर से समझने की और ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। आपका सवाल ये है कि मैंने मैनिफेस्टो कर लिया, मुझे चाहिए था, मुझे मिल भी रहा है। अब आपने एक चीज बोली कि मैं तो अर्निंग नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। आप अगर अर्निंग नहीं हो और आपको फ्री में मिल रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम, ये दो सेंटेंस का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है? तो यहाँ पे ऐसा है ना कि अर्निंग नहीं है तो डिजर्विंग नहीं लग रहा है। हाँ, ब्यूटीफुल समझे? क्वेश्चन स्मिता, अर्निंग नहीं है ब्यूटीफुल तो क्वेश्चन। डिजर्विंग नहीं लग रहा है। तो तो आपने ये क्या किया उस सबका सिचुएशन में? इशू रहता है। आपने उस सिचुएशन में किया क्या? बी ग्रेटफुल, मिल रहा है ले लो, ले लिया और फिर? अपना डिजर्विंग, आप अपना डिजर्विंग क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज करो, डिजर्विंग बनने की कोशिश करो, इट विल फ्लो। अच्छा, तो अभी इस सिचुएशन में एक्शन क्या लिया? आपको गिफ्ट मिल रहा है, लिया या नहीं लिया? अभी तक नहीं लिया। हाँ, यही पे होल्ड ऑन पे गया। होल्ड ऑन पे गया। ये जो एक सिचुएशन है, इसको मैं एनालॉजी देती हूँ, मेटाफर देती हूँ। आपने मांगा कि मुझे भर भर के आशीर्वाद दे दो, है ना? आशीर्वाद क्या है? मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। कितने लोगों को चाहिए चाहिए चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। मुझे तो बहुत चाहिए जिंदगी में। अब बताओ किस किस को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। तो ये है आशीर्वाद आपको चाहिए, ठीक है? अब वो आशीर्वाद कैसे आपके पास आता है? इमेजिन करो, एक बारिश आपके ऊपर हो रही है, आपके मैनिफेस्टेशन की। आईफोन मिल गया, लैपटॉप आईमैक मिल गया, मैकबुक मिल गया, क्या 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 मिल गया। ये बारिश हो रही है। अब आपने सोचा, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? इसका मतलब है आपने अपना अम्ब्रेला खोला और अपने आप को उस बारिश के आशीर्वाद से प्रोटेक्ट कर लिया। ये प्रोटेक्ट नहीं है, उसको भगाया, मुझे नहीं चाहिए। ये होता है लो सेल्फ वर्थ। और लो सेल्फ वर्थ दिमाग से खुद को समझा के बढ़ती नहीं। दो चीजें होती है, एक दिमाग और दूसरा होता है दिल। ये दिल मानता नहीं, सच में ये दिल मानता नहीं, और दिमाग उसको समझाने की कोशिश करता है। जितना ये कॉन्फ्लिक्ट और फाइटिंग ज्यादा होता है, दिल एक जगह पे जा रहा है, दिमाग एक जगह पे जा रहा है, जितने आप दो अलग दिशा में जाते हो उतना आपका माइंडसेट जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये कॉन्फ्लिक्टिंग दोनों है। एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। अगर आप एक मिनट भी इस कॉन्फ्लिक्ट में हो तो समझो निगेटिव मैनिफेस्टेशन चालू हो गया। एक मशीन है जो कॉन्स्टेंटली आपको देख के बोल रहा है, वो बहुत सुपर पावरफुल मशीन है, दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। वो पृथ्वी के बाहर से आपको देख रही है और तथास्तु बोल रही है। मैं हमेशा इसको महसूस करती हूँ। अभी मेरे साथ जो चल रहा है तथास्तु। तथास्तु का मतलब पता है ना? अभी ये जो फील कर रही है इसको और दे दो, जो भी मांग रही है उसको दे दो। कॉन्फ्लिक्ट है, दिमाग में झगड़ा चल रहा है, दिल और दिमाग में। खत्म। सामने चीज पड़ी है स्मिता के सामने, इट इज जस्ट अ मूवमेंट अवे, और वो ले भी लेगी। लेकिन उनके दिमाग में अगर ये कैलकुलेशन चलता रहेगा, उसका कोई मतलब है? सो द हैप्पीनेस इज नॉट विद द आईफोन, हैप्पीनेस इज हाउ हैप्पीली शी रिसीव्स आईफोन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Happiness is, even if she is not getting iPhone, how happy she is, there the happiness is. अभी सामने चीज पड़ी है, she can take it any moment, but she is not happy. This is because low self worth. मैं डिजर्व नहीं करती, ये अपने आप में बहुत डीप सब्जेक्ट है। इसको एक दिन, एक रात, एक घंटा, एक मिनट में अगर कोई आपको टिप्स देगा, शॉर्टकट्स देगा, तो समझो वो आपको फंसा रहा है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपकी जिंदगी इस 90 मिनट में बदलेगी, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने आपको क्लेम किया था, जो गाना हमने सुना, टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आज का दिन मेरे लाइफ का बेस्ट डे होगा अब तक का। ये क्यों सुनाया था आपको, और मैंने क्या बोला था तब? आपके बेस्ट जिंदगी की शुरुआत आज होगी। ये नहीं बोला कि आपकी बेस्ट जिंदगी अभी 90 मिनट्स में मिलेगी, इसकी शुरुआत है। आगे आप क्या करते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। एनी मशीन इन्वेंटेड बाय ह्यूमन ओनली,
नॉट दैट मशीन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये डिवाइन मशीन की बात कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल बिलीफ। तो कितने लोगों के साथ स्मिता जैसी प्रॉब्लम होती है, चीजें है बट मैं उनका मजा नहीं ले पाती हूँ। हाथ ऊपर करिए या तो चैट्स में डालिए मी प्रमोद। और ये जो डिजर्विंग का प्रॉब्लम है ना, मैं ये डिजर्व नहीं करती, आप जितना खुद को बोलोगे मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, उतनी आपकी सक्सेस स्टोरी छोटी 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 होती जाएगी। पहले होती थी नेहा। अच्छा, जो अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम्स आपने ऑलरेडी ओवरकम की है, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा किया। अभी आज के बाद हम बात करेंगे कौन सी प्रॉब्लम्स आप स्ट्रगल अभी करें। करेक्ट। तो डिजर्वेबिलिटी, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपका कोई भी लिमिटेशन हो, आपका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन, लुक्स, बॉडी, कुछ भी लिमिटेशन हो, एक्चुअली स्पिरिचुअल नॉलेज ये कहता है, I have been through a spiritual experience, so I strongly believe into that. You deserve each and everything, the best on the planet, regardless of anything. इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, डिजर्वेबिलिटी। हम लोग सोचते हैं बॉलीवुड में अगर काम करना है तो क्या क्या होना चाहिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अगर जाना चाहिए तो क्या क्या मिनिमम आना चाहिए, होना चाहिए आपके पास। जरा बताइए मुझे अनम्यूट करके, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। एक्टिंग स्किल्स होने चाहिए, अच्छा ठीक है। Look, और ब्यूटी एंड look, टैलेंट, वेरी गुड आंसर नितिन। सबसे पहला आता है लुक्स, ब्यूटी एंड टैलेंट, है ना। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फिजिक, यस ब्यूटीफुल। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर हम अपने दोस्तों के साथ बात करने लगेंगे तो बोलेंगे, अगर किसी ने किसी को बोला अरे तेरे में इतना टैलेंट है, तू क्यों नहीं जाती वहां तक, अब हम बोलेंगे मैं कैसे दिखती हूँ देख, मुझे, हमारे मन में पहले आएगा मेरी औकात भी नहीं, वो कोई मुझे खड़ा भी नहीं करेगा। ये है नॉट डिजर्विंग। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस इंडस्ट्री को जो लगता है नहीं है। अब देखते हैं रियलिटी। ये है आपकी थॉट्स। रियलिटी में भारती शर्मा, एक एग्जांपल में बता, बहुत एग्जांपल्स है। भारती शर्मा का फिजिक है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को लगता है नहीं है। दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बाकी का कुछ भी नहीं है जो बिकता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उन्होंने अपना मार्क खुद क्रिएट किया। तो विदाउट एनीथिंग यू स्टिल, व्हेन यू बिलीव, अगर आपको ये फीलिंग आता है कि मैं कुछ भी डिजर्व करता हूँ, मुझे सवाल मत पूछो क्यों डिजर्व करता हूँ, ये लोगों को नहीं बताना है, लोग अब तो पढ़ मारेंगे। ये लोगों से बात नहीं है, ये खुद के साथ का कॉन्वर्सेशन है। आप खुद से क्या बोलते हो ना, उस पर आपकी जिंदगी डिपेंड करती है। लोगों से क्या बोलते हो उसका कोई मतलब नहीं, वो सारा कचरा है। खुद के साथ अगर मैं बोलता हूँ कि ये तो मेरा कम है, खत्म। आप कितनी भी मेहनत करो, ये आईफोन की स्टोरी आईफोन तक खत्म नहीं होती है। मुझे पता है स्मिता को बहुत अच्छा कोच बनना है, मुझे पता है उनमें एबिलिटी भी है, बट क्या रोकेगा? ये आईफोन एक छोटा सा सिम्टम है ऊपर दिखने वाला, उसके अंदर है लो डिजर्विंग। अगर मुझे पता ही नहीं है मैं बहुत डिजर्व करता हूँ, मैं कुछ भी डिजर्व करता हूँ, तो मैं हर जगह पे इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, मैं वहां से भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं रेजोनेट ही नहीं कर पाता हूँ वहां पे। ये मेरे लिए नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ। और जिसको पता है, भारती शर्मा, कपिल शर्मा का एग्जाम्पल मुझे लगता है आइडियल है। पहले कपिल शर्मा ने खुद को समझाया होगा कि मैं बेस्ट कॉमेडियन हूँ, तब जाके लोगों को वो अप्रोच किया होगा उसने उस एटीट्यूड से। जो जरूरी है वो एक्शंस लिए होंगे, और उसके बाद जाके इतना बड़ा बन गया है, करोड़ों का बिजनेस। कुछ भी नहीं है वहां पे, है क्या कुछ? मैं हंसती रहती हूँ कि ये ना बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के साथ क्या बात करता है, बंदर वंदर, कुछ वैल्यू नहीं होता है, बट स्टिल बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उसके काम के लिए। तो ये कुछ भी नहीं था, वो तैयार कैसे हो गया? पहले आया। कितने लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही शुरुआत हुई होगी? पहले खुद कपिल शर्मा को लगा होगा कि मैं बड़ा कॉमेडियन हूँ, इसके अलावा शुरुआत नहीं होगी। उसको खुद को ही नहीं लग रहा है, और उसकी माँ बोल रही है, उसके दोस्त बोल रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स है कि वो के जाएंगे कपिल शर्मा को बुलाने के लिए, अरे मैं तुमको स्पॉन्सरशिप देता हूँ, चलो तुम्हारा प्रोड्यूसर बन जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। पीपल विल नॉट पुट मनी ऑन यू इफ यू डोंट बिलीव दैट। और आप बिलीव नहीं करोगे तो आप उनके कम्युनिटी में पहुंचोगे नहीं, आप अपने अपने ही मुकुंद में रहोगे। आपके दोस्त बोलोगे आप में बहुत टैलेंट है, आप बोलोगे क्या है, कुछ भी बोलते। दिस इज लो सेल्फ वर्थ, और यहाँ पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबंडेंस सब ब्लॉक हो जाता है।
क्योंकि ये बंदा खुद को मानता ही नहीं है कुछ, तो इसको क्या मिलेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट हैविंग एनी मर्सी ऑन। वो इतना अनबायस्ड है, इतना इम्पार्शियल है, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं है। अब जो सोचोगे वो होगा। सोचोगे बहुत नेचुरल फीलिंग है। लोग दो कॉन्फ्लिक्ट में खेलते हैं, एक मुझे ये जबरदस्ती से खुद पे डालना है, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, और दिल कहता है हाँ हाँ अमीर है, देखना ईएमआई नहीं भरा है। दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन। तो मेरे पास आज वो नहीं है, फिर भी मुझे वो फील करना है। उसका रास्ता अंदर की दुनिया में जाता है, अंदर की कनेक्शन में जाता है। मैं खुद के साथ क्या दिन भर महसूस करता हूँ, 24/7 मैं उसके साथ रहता हूँ। तो मैं आपको सोल्यूशन भी बताने वाली हूँ, सारे प्रॉब्लम्स हाईलाइट करके नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सोल्यूशन ऐसा नहीं कि 90 मिनट्स में मैंने दे दिया, शॉर्टकट्स में जिंदगी जी नहीं जाती है, उसको डीप रूटेड काम करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी डिजर्वेबिलिटी बढ़ा सकते हो। इनफाइनाइटली मैं कुछ भी डिजर्व करता हूँ, ये माइंडसेट आपका आ जाएगा। आपको कोई लिमिटेशंस रोकेंगे नहीं, और आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, योर नेटवर्थ इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर सेल्फ वर्थ। मैं रिपीट करूं, योर नेटवर्थ इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर सेल्फ वर्थ। ये हार्ड वर्क, एजुकेशन, डिग्री, ये सारा बकवास है। मैंने पीएचडी के लोगों के साथ 8 साल काम किया है। पीएचडी पोस्टडॉक, पोस्टडॉक दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है, इसके आगे कुछ नहीं है एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन। इन लोगों के साथ काम किया है। आई हैव सीन दिस पीपल स्ट्रगलिंग लाइक हेल। पैसा भी नहीं है, रेपुटेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गधों के जैसा काम कर रहे। मैंने खुद विटनेस किया ये सब, खुद उनके साथ में जी हूँ, 8 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। तब मेरे दिमाग में आया तो फिर है क्या, सीक्रेट क्या है? अभी पोस्ट डॉक करके आया बंदा, 2-2 3-3 पोस्ट डॉक किए, अभी इसके आगे क्या पड़ेगा? और फिर भी उसकी सैलरी आज के तारीख में कुछ लोगों की सैलरी 50, 60, 70 हजार है। वेयर एज ऐसे बिजनेसमैन हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, इनके पास हार्डवर्क नहीं है। आपने कितने ऐसे लोग अपने आजू बाजू में देखे, दे आर लेस इन एवरीथिंग दैट यू हैव, स्किल, टैलेंट, एजुकेशन, हार्डवर्क, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, लुक्स, इन सब में आप प्लस हो, बट पैसा और हैप्पीनेस वो ज्यादा कमा रहे हैं। कितने लोग हाथ ऊपर करना चाहते हैं इसके लिए? करिए, मुझे देखना है कितना नंबर है। चैट्स में यस 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 डालिए। लेट मी हैव अ काउंट ऑफ दीज आंसर्स। बाय द वे, हम लोगों का ये सेशन कैसे जा रहा है? आर यू गेटिंग वैल्यू फ्रॉम दिस? रिलेटेबल है? जिनको वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू 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 लिखिए। सारे आंसर्स में सीरियसली लेने वाली हूँ, तो सच्चे आंसर्स दीजिए। वैल्यू मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ पे थे हम लोग? क्या लास्ट का था? ये आंसर किसका था? Self worth is equal to net worth. Your योर net worth सेल्फ is वर्थ yourself. इज इक्वल टू नेटवर्थ। अब जिसको लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तब मेरा पैसा बढ़ेगा, क्रॉस, बिग कैंसल। मैं हार्डवर्क बढ़ाऊंगा तब मेरा पैसा बढ़ेगा, बिग कैंसल। और क्या क्या है? मैं ये कोर्स करके ये सीखूंगा तब मेरा पैसा बढ़ेगा, बिग कैंसल। आंसर एक ही है, मुझे मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ानी है, और सिर्फ पैसा नहीं बढ़ेगा। आपके लाइफ में जब आप एक देखो, किसी पेड़ का अगर बीज बदलता है तो उसका सिर्फ फल नहीं बदलता है, उसके क्या बोलते हैं, पत्ते, फूल, उसका जो स्टेम है, सारी चीजें बदलती है ना, क्योंकि बीज ही बदल गए। सेल्फ वर्थ जब आपकी बड़ी हो जाती है तब सिर्फ आपका पैसा नहीं बढ़ता है, पैसा तो एंड रिजल्ट है, साइड प्रोडक्ट है। आपके रिश्ते सुधरते हैं, आपकी खुद की नजर में खुद की सेल्फ वर्थ क्या है, मेरी नजरों में मेरी औकात क्या है, और इसको आप दिमाग के तौर पे लोगों को हावी नहीं, मैं मेरी औकात बहुत है ये बोल के नहीं होगा। हाउ डू यू फील? फील फील फील। आप महसूस कैसे करते हो? और महसूस करना किसी के कंट्रोल में नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते। मुझे आज बहुत खुश महसूस करना है क्योंकि मैंने अट्रैक्ट अबंडेंस वाला वेबिनार किया है, सीमा ने बताया आज जो तुम महसूस करते हो वही होने वाला है, तो आज से मैं खुश महसूस करूंगा। ये है आपके कंट्रोल में।
यू कैन नॉट विदाउट ये सारा अंदर का प्रोसेसिंग थॉट प्रोसेस चेंज किए आप बस पता है इसलिए आप खुद को खुश नहीं फील करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी को दिखाना नहीं है। आप शादी में जाके लोगों को बता सकते हो मैं बहुत खुश हूं। जब आप खुश हूं ऐसे बोलते हो, आपको अंदर पता है आपकी क्या वाट लगी है ना। और आपको मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, अबंडेंस कहाँ पे हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, जिसको कोई नहीं देख पाता है, जिसको सिर्फ आप देखते हो, आप महसूस करते हो। और नेचर की ताकत इतनी है कि वो उसी पे मैनिफेस्ट करता है। अभी मुझे थोड़े से सवाल, someone will help and then yes you need someone to help you। अब मुझे आप लोगों में से स्पेसिफिक क्वेश्चंस चाहिए जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो। आई वांट टू गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कोचिंग। किसको क्या पूछना है, ये जो टॉपिक पे हमने अब तक बात की। हाउ टू अल्टर दिस फीलिंग, वंडरफुल क्वेश्चन विदिक। और इसमें कुछ डाउट है क्या? कुछ नहीं, ऐसा कैसे? नरेंद्र को कुछ बोलना है, नरेंद्र को अनम्यूट कर ले। नरेंद्र बताइए, आप अभी कौन सी चैलेंजेस फेस कर रहे हो लाइफ में? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मैनिफेस्ट? हाउ टू कीप माई करियर अपस्किल? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो, हाउ टू अल्टर दिस फीलिंग, ये एक दिन एक रात की बात नहीं है। 21 डेज का एक प्रोसेस है जो मेरे पास है, बाय विच यू कैन नेचुरली चेंज द फीलिंग। आपको कुछ हो या ना हो, यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंटेड। इट इज अ बैलेंस ऑफ ऑल द इमोशंस। जो भी पीछे बचपन से लेके कुछ डैमेज हुआ है इमोशनल दुनिया में, वो सेट हो जाता है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मैनिफेस्ट, ये ही अपने आप में, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। कैसे, मैं बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन का कोई टाइमिंग नहीं होता। दे से यू आर नॉट ईयर्स, माइल्स एंड डिकेड्स अवे फ्रॉम योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, दैट विल मेक सेंस टू यू। चलेगा ना? या चलेगा 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 चलेगा। तब तक आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, मुझे बात करनी है आप लोगों से। वन साइडेड नहीं करना ये सेशन मुझे। मैं एक वीडियो आपको अभी दिखा रही हूँ। Listen to my brain or my heart. Do you often juggle between these two? Listen to my brain or my heart. Do you often juggle between these two? Then 100% you have to listen to your heart, because your heart or your intuition knows your exact dreams and desires, even if consciously you're not aware of. Not only that, your intuition also knows easiest and shortest pathways to. हेलो, आप लोग देख नहीं पा रहे हो ना मेरा स्क्रीन? यस मैम। मुझे मैसेज आ रहा है, जनरेट अ क्रैश रिपोर्ट, जूम क्विट अनएक्सपेक्टेडली। ओके ठीक है, अभी शायद ये रिजॉल्व हो गया। इट वाज विजिबल, ओके ग्रेट। When your intuition is guiding you for something, you feel absolutely great and excited. Then 100% you have to listen to your heart, because your heart or your intuition knows your exact dreams and desires, even if consciously you're not aware of them. Not only that, your intuition also knows easiest and shortest pathways to reach your destination, your dreams. But then how do I identify whether it is my heart or brain? Very simple. When your intuition is guiding you for something, you feel absolutely great and excited about that idea, your decision and your action. You have no negative emotion, no ambiguity, no doubt about yourself. If you don't feel this very often in a day, then definitely you are on a wrong track, which is not in alignment with your intuition, because you are not connected with your intuition. It is not able to communicate with you. And to learn to connect with your intuition and access this magical infinite power which is hidden inside you, click on the link in my bio to book 1-to-1 free discovery session with me. By the
ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। नेहा बोलिए। हेलो नरेंद्र, हाँ हेलो पहले नरेंद्र से यस बात करते हैं, फिर नेहा के पास आते हैं। हाँ नरेंद्र हाँ बोलिए, बताइए। हाँ सॉरी मैडम, एक्चुअली यहाँ मैं बिहार में हूँ। यहाँ थोड़ा रूम में मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं तभी आपसे बात नहीं कर पाया। ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली ये है कि जैसे भी आपने जो पूछा, तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं जैसे भी ऑन द जॉब हूँ। अभी मैं जैसे भी बिहार में यहाँ है ना, तो जॉब वर्क के लिए थोड़ा सा इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवलिंग होता है मोस्टली। लेकिन मैं यही मैं यही फील कर रहा हूँ कि एक्चुअली मैंने जो प्लानिंग किया हुआ है और लाइफ में जैसे मैं प्लान करता हूँ, जैसे भी जैसे भी कोचिंग फील्ड हो या फिर इंजीनियरिंग फील्ड हो, प्रोडक्शन फील्ड हो, कई ऐसे प्लानिंग है और खुद का इतना एक्सपीरियंस भी है। लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि समझ में आ रहा है, रास्ता तो है सामने, सामने रास्ता दिख रहा है, लेकिन उसको क्योंकि बिकॉज ऑफ जॉब वर्क ना ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो और टाइमिंग का भी इशू आ रहा है, तो ये कई लगभग 2-3 साल से मैं प्लान कर रहा हूँ, तो कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आपका कहना है कि यस वितिक, अब भी मेरा वितिक वेरी गुड, मेरा अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट यही था, इट इज द सेम स्टोरी एज आईफोन स्टोरी, स्मिता की जो स्टोरी थी। मुझे दिख रहा है सामने बट मैं ले नहीं पा रही हूँ। कितने लोगों के साथ ये होता है कि मुझे सामने दिख रहा है बट मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रही। मैंने ना मेरे क्लाइंट्स के साथ, यूएस के क्लाइंट थे, उनके साथ ये स्टोरी सुनी है। उन्होंने मुझे बताया, सीमा मैं पैसे के अबंडेंस में नहा रही हूँ यहाँ पे, तुम पूछो मत मेरे पास कितना पैसे मेरे आजू बाजू में है, लेकिन मेरी हालत क्या है, मुझे रात को खाने के लिए पैसा है। दिस इज व्हाट द सेल्फ वर्थ इज। लिटरली ये स्टेटमेंट उसका कितनी बार मैंने सुना है। मैं समंदर में हूं पैसे के, लेकिन मैं उस पैसे को छू नहीं पा रही। मुझे रेंट, अमेरिका में उस घर का रेंट भरने के लिए मुझे 3-4 लोगों के साथ शेयरिंग में रहना पड़ रहा है। मुझे बहुत कुछ बताया था उसने, मुझे इतना, मतलब वो सुन के क्या मेरा कोचिंग लेवल अलग अलग लेवल पे गया है। आपका, आपके ना इतने बाजू में पैसा आएगा, लेकिन आप उसको छू नहीं पाओगे। दिस इज दैट मैजिकल लो सेल्फ। अभी नरेंद्र के क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी चीजें ना एक ही चीज पे ग्राउंड प्रॉब्लम को कनेक्ट कर रही है। ये तीनों स्टोरीज, ये आईफोन वाली, नरेंद्र वाली और जो मैंने बताई। नरेंद्र, अभी मुझे जो समझा है आप बोल रहे हो, आप अभी जॉब में हो, आपको अपना खुद का कोचिंग, कोचिंग यानी लाइफ कोचिंग या टीचिंग, इंजीनियरिंग? एक्चुअली नहीं, इंजीनियरिंग टीचिंग है, स्किल टीचिंग है, उसके बाद में प्रोडक्शन भी। क्योंकि मेरा ड्रीम्स है कि क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कंपनी भी बनाया, लेकिन सब कुछ किया हुआ है, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ वो ट्रैक पे। क्योंकि अच्छा। बिकॉज ऑफ हाँ, जो रिक्वायरमेंट है, जो डेली नीड्स है, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड या सेफ साइड करके जो जॉब को एक्सेप्ट किया हुआ है, जॉब में बहुत ज्यादा है, बहुत अबेंडेंस है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी चल रहा है अभी, क्योंकि सामने दिख रहा है कि वहां से निकलने के बाद या जो भी है, या अलोंग विद जॉब, तो साइड वर्क जो भी है उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि स्किल बेस्ड एजुकेशन जो और वो यूथ है अपने आप में उनको। कंसल्टेंसी का बिजनेस होगा, तो बिजनेस का तो अपर लिमिट होता ही नहीं है, जॉब का होता है हमेशा। हाँ हाँ, वैसा वो तो है। एक्चुअली कंसल्टेंसी मीन्स नहीं है, जैसे भी स्किल बेस्ड एजुकेशन है, करेक्ट जिसमें करेक्ट। ऑनलाइन जैसे तो जैसे अभी भी आपकी ऑन चैलेंज, आप बोल रहे हो कि टाइम की चैलेंज है, जॉब की चैलेंज है, पता है टाइमिंग ये के करेक्ट एग्जैक्टली। तो वो नहीं है। जितने भी लोगों को लग रहा है कि मेरा सपना मुझे दिख रहा है, मैं उसको छू नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस, ये आपके दिमाग की सोच है। ये क्या है, सबकॉन्शियसली आपसे वो हो नहीं रहा। क्यों? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, कंफर्ट जोन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अलग अलग रेशो में वो ऑपरेट करते हैं, और इनकी कंफर्ट वजह जोन का से इशू। आप वहां पे जंप नहीं लगाते हो। लेकिन आपके दिमाग को समझाने के लिए एक रीजन लगता है। दिमाग हमेशा मैथमेटिकल सोचता है, तो दिमाग आपको बताता है रुक ना, अभी देखना, ये ऐसा है, तेरे पास टाइम नहीं है, तेरा जॉब है। इसका मतलब क्या है? क्या कभी ना करेगा बंदा ये तो सिचुएशन जिंदगी भर वैसे ही रहेगी ना, कि वो जॉब में रहेंगे और इनको रिस्क भी इतनी नहीं लेनी है। अभी फैमिली बंदा है तो ऐसा थोड़ी ना कर सकता है, कल मेरा मन किया मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया।
तो यहाँ पे है आपके फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ क्लैरिटी, बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर आपके इमोशनल लेवल पे हो रहा है। मैंने भी जॉब छोड़े हैं, एक बार छोड़ा है, मैं 8 साल का एक्सपीरियंस, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा एंड देन आई एंटर्ड इनटू अ बिजनेस। जब मैंने बिजनेस में स्टार्ट किया, और वही जो आप बोल रहे हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना, बाय द वे मैंने इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, आई एम सॉरी। अभी मैं इंट्रोडक्शन पहले कंप्लीट करती हूँ। मैं सीमा रनावरे, मैं पूना से हूँ। मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है, उसके बाद मैंने 8 साल रिसर्च में जॉब किया है दिल्ली एंड मुंबई में। उसके बाद मुझे जॉब नहीं करना था। पहले बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे जॉब मिल गया, जॉब मिल गया, जॉब मिल गया। 2-3 साल में हवा निकल गई। फिर मुझे अपना खुद का कुछ करना था। आई एम नॉट द पर्सन, मैं किसी के अंडर कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे लोगों से बात करना, कनेक्ट करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। 10 साल मैंने वो किया। शुरुआत की थी पहले एक स्टूडेंट से, और फिर मेरे एक एक बैच में 100 स्टूडेंट्स होते थे। फिर बाद में वहां पे लगा कि यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं है, हम अपने से बच्चों के साथ रहेंगे तो हम क्या ग्रो करेंगे, हमेशा हम ही सुप्रीम पावर है, चैलेंज देने वाला कोई होना चाहिए। तो मैंने अलग अलग चीजें सीखी। मैंने फाइनेंस सीखा, मैंने शेयर मार्केट सीखा, मैंने ट्रेडिंग सीखा, नेटवर्क मार्केटिंग में 1-2 महीना काम किया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर वो छोड़ के एक दिन मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जिसमें मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने पहली बार सुना 2018 में, और मैं पागल हो गई एक सबकॉन्शियस माइंड के 2-4 लाइनें सुन के। वहां से आई, मैंने मेरा सेमिनार किया। मुझे नहीं पता था कि सेमिनार करने के बाद कुछ बेचना होता है। 4 घंटे मैंने अपने खुद के पैसे से बहुत खर्चा करके सेमिनार किया, और वहां पे बहुत अच्छा गया वो। वहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई। तब मुझे लगा, लोगों की इंक्वायरीज आने लगी सोशल मीडिया पे फोटो वोटो डालने के बाद। तो मैंने लोगों को 1-1 घंटे का कुछ पैसा चार्ज करके 2-3 क्लाइंट को किया। एंड देन मुझे पता चला, सीमा ऐसे थोड़ी ना चलता है कि मैं 1 घंटा बड़बड़ करूंगी और ये बंदे की जिंदगी बदलेगी। वो रियलाइज हुआ मुझे 2-3 सेशंस में, क्योंकि वो बैक टू नॉर्मल आता है। मैं आपको बताऊंगी, आप में बहुत ताकत है, आप ये कर सकते हो, हल्ला गुल्ला, डांस करो, नाचो, एक्सरसाइज करो, ये टेम्पररी है। आप मेरे से दूर गए ना, आप अपनी जिंदगी में जब जाओगे तो आप वो स्ट्रगल्स उसी इंटेंसिटी से फेस करोगे। तब मेरे दिमाग में आया, मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं आपको बोलूं, इतने दिन मेरे साथ काम करो, और जो आपकी आज की प्रॉब्लम है ये इतने दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे वो फेयर एंड लवली, या फिर आपके 10 पिंपल्स है, 21 दिन के बाद आपके 1 पिंपल रहेगा, या फिर 0 पिंपल होगा। ऐसा आउटकम मुझे अचीव करना था। एंड देन मुझे पता चला, रास्ता निकल जाता है जब आप कुछ मांगते हो। तो रास्ता मिला कि इसी को लाइफ कोचिंग बोलते हैं। लाइफ कोचिंग क्या है? लाइफ कोचिंग में आप लोगों को रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देते हो। आप उनको हवा के गुब्बारे नहीं देते हो कि हाँ ये ले जाओ और ये उड़ो, और ऐसा नहीं होता। आप अपनी जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने के लायक बन जाते हो। और आपको अपना रास्ता खुद का मिलना बहुत जरूरी है, कि ताकि दूसरे कोच की आपको जरूरत ना पड़े। तो फिर वो कोचिंग जर्नी, अब तक मैंने 30,000 से ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन, 1-to-1 सेमिनार्स, वर्कशॉप, 2 बुक्स मैंने पब्लिश किए हैं। मैं कोच ट्रेनिंग भी देती हूँ जिन लोगों को कोच बनना है। मुझे पता है कोचिंग इंडस्ट्री की ताकत क्या है, कोच बनना है। फिर उनको मैं ग्राउंड लेवल पे, अभी मार्केट में सब लोग कोचेस को ये बताते हैं कि हाउ कैन यू मेक मिलियंस, मैं वो नहीं बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ हाउ डू यू मेक योर फर्स्ट इनकम, दैट इज माई क्लेम। जब आप 0 से कुछ एक्स अमाउंट पे जाते हो ना, उसके आगे की जर्नी बहुत इजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। बट 0 to X इज, शायद आप कभी वहां तक पहुंचोगे भी नहीं। सो वहां पे मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, दिस इज माई स्पेशलिटी। अच्छा, तो अभी आते हैं नरेंद्र के क्वेश्चन के पास। वही था ना, नरेंद्र के क्वेश्चन पे बात कर रहे थे हम लोग। तो नरेंद्र, मैं जो कह रही हूँ कि आपके दिमाग के अंदर इतना सारा चल रहा है, करेक्ट? ये इसकी वजह से आप कुछ अपनी जिंदगी में एक्शन स्टेप नहीं ले रहे हो। आपके पैरों में बहुत सारी बेड़ियां हैं, 100 किलो 200 किलो का लोहे का वजन है, आप कैसे भागोगे? और ये वजन आता है इमोशन से। मैंने ये किया तो क्या होगा, मेरा व्हाट इफ, ये करूं, तो क्लैरिटी नहीं है। इट इज, जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, इनके लिए मैं मेटाफर बताती हूँ। आप कार में बैठे हो, स्टेयरिंग व्हील आपके हाथ में है, कार पकड़ो, 2 व्हीलर पकड़ो, बाहर अंधेरा है, गाड़ी के लाइट्स नहीं है, फॉगी एरिया है, थोड़ा बहुत कहीं से कैंडल वैंडल से रास्ते पे थोड़ा सा दिख रहा है, बारिश हो रही है, और आपको गाड़ी चलानी।
जिंदगी के साथ आपके साथ ऐसा हो रहा है। कितने लोग इस सिचुएशंस को रेजोनेट कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है? हाथ ऊपर करिए, सच्चा आंसर दीजिए, बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हो। कैसे कर पाओगे? एक्सपेक्टेशन ही गलत है, आपको दिख ही नहीं रहा है कुछ, सारा अंधेरा है, धूल है, बारिश हो रही है। तो आपको ये क्लैरिटी आना चाहिए। ये जो मैं सेल्फ वर्थ और डिजर्वेबिलिटी की बात कर रही हूँ ना, जब आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, तभी आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है। जब आपके दिमाग में वो क्लैरिटी आती है, जब आपका अपने आप से, खुद से इतना गहरा रिश्ता बनता है, ये दोनों का कम्युनिकेशन एकदम सही होता है। आज जो भी लोग कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसका एक मैं जनरलाइज्ड आपको रूट कॉज बताती हूँ। हम में एक डिवाइन शक्ति है ना? है कि नहीं? पता नहीं है वो कैसे एक्सेस कर रही है, बट है तो इंसान के अंदर कोई डिवाइन शक्ति। वो शक्ति है, फिर भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि इस शक्ति को एक्सेस कैसे करना है ये नहीं आता। उसका एक मंत्र है, उस मंत्र के वजह से वो नहीं आता है, इसलिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उस शक्ति को जब एक्सेस करोगे, वो शक्ति आपको गाइड करने लगेगी। आज आपके चैलेंजेस अगर है, कुछ भी दुख है, कुछ भी स्कैर्सिटी है, कुछ भी डर है, कोई भी नेगेटिव इमोशन है, तो समझो अंदर विलन बैठा है और वो विलन डरा रहा है, धमका रहा है। मेरे पास ऐसा सॉल्यूशन है, मेरे कोर्स के थ्रू आप इस विलन को, अंदर की आवाज जो विलन का रोल प्ले कर रही है, इस विलन को आप हीरो में कन्वर्ट करोगे। कितने लोगों को ये चाहिए कि मेरा विलन हीरो में कन्वर्ट हो जाए? अंदर, बाहर नहीं। मैं कहीं पे भी जाऊं, मुझे अंदर से गाइडेंस सही आता है। जब ना कहना मैं ना कहता हूँ, जब हाँ कहना मैं हाँ कहता हूँ, मुझे डर ही नहीं लगता। ये होता है मैच्योरिटी अबाउट लाइफ। इट इज अ बैलेंस ऑफ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। आपके सपने तभी मैनिफेस्ट होते हैं व्हेन यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द गोल्स। और कोचिंग इंडस्ट्री में भी बहुत गलत चीजें चल रही है। लोगों को सिखाया जाता है कि आप गोल सेट करो, डेडलाइन दे दो। अब पता है क्या होता है? कितने लोगों ने गोल सेट किया और डेडलाइन दी उसको? जरा हाथ ऊपर करिए। जब वो डेडलाइन नजदीक आती है, तब आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है? या फिर वो डेडलाइन हो गई, क्या होती है मुझे बताओ। कौन बताना चाहता है कि मैंने गोल सेट किया, डेडलाइन सेट की क्योंकि मुझे मैनिफेस्टेशन सीखना था, मिजरेबल हो जाती है लाइफ। अगर आप मिजरेबल फील कर रहे हो, तो आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? वही सिचुएशन जो आपको मिजरेबल करे। और ऐसा गोल अचीव करके फायदा क्या है जो आपको मिजरेबल फील कराता है? हमारा पृथ्वी पे ना, अगर किसी ने गोल पूछा तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों पैदा हुए? किसको क्या लगता है क्यों पैदा हुए हैं, कहाँ क्यों आए हैं? पैसा बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए? अपने अपने वर्जन बताओ। देयर इज नो रॉन्ग आंसर। दीपक is saying to be happy and experience joy, to live life happily. Beautiful answers. मेरे मेरे नसीब में जब मैं आई थी, तब कुछ सांसें गिन के दी थी। ये सही है? 1000 लाख करोड़ कुछ सांसें मुझे गिन के दी थी डिवाइन पावर में। उन सांसों में से मेरी कितनी सांसें खुशी भरी होगी, कितने सेकंड बेवजह, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो मेरी इतनी जो, कितना भी लाइफ टाइम मेरा इस पृथ्वी पे है, उसमें से मैं कितने मोमेंट्स खुश रहता हूँ। शायद मैं पागल हूँ, मैं गलत हूँ, या फिर जो भी हूँ, मैंने फील क्या किया, मजे कहाँ कहाँ पे फील किए, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कहाँ पे लिया, वो मेरी क्या बोलते हैं असेट होगी। कितने लोग इसको मानेंगे अभी की मेरा असली एम क्या है, कि मैं कितने मोमेंट्स खुश रहा अपनी अंदर की दुनिया में, कितना मैंने एक्सपीरियंस किया। अच्छा, रोलर कोस्टर राइड, परेशानी भी आती है तो मैं एंजॉय करता हूँ, अरे हाँ कुछ तो मजा आ रहा है, कुछ तो थ्रिल हो रहा है लाइफ में। ये हमारा अंतिम ध्येय है। और पता है, जब आपका लो सेल्फ वर्थ है, लो डिजर्वेबिलिटी है, ये सारी चीजें ना, शायद आप मैनिफेस्ट करोगे भी कुछ,
बट जो अल्टीमेट एम है, जैसे आईफोन सामने है, ये आईफोन ले भी लेगी, बट जब आईफोन यूज करेगी, यूज करते करते स्मिता अगर ऐसे सोचेगी, क्या स्मिता क्या फायदा, ये तो तेरे कमाई का है नहीं, इसका मजा है कुछ? तो हमें पहले ये, मैंने एक फॉर्मूला खुद के लिए रखा है, जो मुझे मिला वो मेरा था, बहुत बढ़िया। जो मुझे नहीं मिला, अंगूर खट्टे थे, एक वीडियो मैंने डाला है उसमें, जो नहीं मिला वो मेरा नहीं था, जा। बट यहाँ तक आना आसान नहीं है, पहले मैं ऐसी नहीं थी, और वो अपने आप सारे रास्ते निकलवा देता है। बहुत सारे लोगों को जिनको लगता है ना, नरेंद्र जैसे सिचुएशन जिनकी है कि मुझे सब कुछ करना है, अपने आप में यही गलत थॉट, सब कुछ आपको नहीं करना है। वो जो ब्लेसिंग्स का एक जोन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी में जाके आपको अपने अपने आप को खड़ा करना है। क्या बोल रही हूं मैं? कहीं पे ब्लेसिंग्स बट रहे हैं, तुमको जो चाहिए ले लो, तुमको जो चाहिए ले लो। वो किनको मिलेगा? जिनकी फ्रीक्वेंसी वहां पे एलिजिबिलिटी पे मैच होगी। आपका काम क्या है? उस फ्रीक्वेंसी के जो जोन है जहां पे ये मिल रहा है वहां पे जाना। और वो कैसे जाते हैं? मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे वाइब्रेशंस कैसे बढ़ते हैं? उसके लिए मुझे सेल्फ वर्थ बढ़ानी पड़ती है, मेरी डिजर्वेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, और ये सारा मेरे बचपन से लेके हर किसी के अपने अपने कुछ निगेटिव चैलेंजेस वो बचपन से लेके एक एक इकट्ठा करके यहाँ पे एक्यूमुलेट करके बैठा है। वो निगेटिविटी को हमें एक एक दिन में एक एक को रिजॉल्व करते जाना है, उसको लगते हैं 21 दिन। वो मैंने मेरे कोर्स में डाला है, मैं कोर्स के बारे में आपको बताऊंगी। कितने लोग इंटरेस्टेड है ये कोर्स जानने के लिए और करने के लिए, जो आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाए? जो सच में इंटरेस्टेड है वो हाथ ऊपर करें, जरा ऊपर रखिए हाथ, या फिर चैट्स में डालिए मी। दुनिया की जो अंदर की आपकी जो डिवाइन शक्ति है, उससे अगर आपका नाता जोड़ना है तो वो ये कोर्स है। एक बार उससे नाता जुड़ गया, अभी मेरे साथ कुछ भी होता है ना, लोगों के साथ जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मेरे पास एक ही आंसर होता है, अरे तू मेरे साथ कुछ भी कर, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा कनेक्शन कहाँ पे है? वो डिवाइन के साथ है। और उसके पास तो आज शायद मैं कहीं पे लॉस कर लूं, जिसको देना है वो तो कहीं ना कहीं रास्ते से देगा। और मुझे पता है कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करके बैठी हूँ, वो तो आने ही वाला है, मैं इधर बैठूंगी वो इधर आने वाला है, और वो होता है। और ये जब मैं सोचती हूँ तो मेरे मन में बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी एनर्जी थोड़ी अलग है, पॉजिटिव है, हाई वाइब्रेशन है, मैं बिल्कुल भी अंदर बाहर सेम हूँ? मैं नाटक नहीं कर रही हूँ खुशी का, वो समझ में आता है, लोग होशियार होते हैं, सबको सबको समझ में आता है। ये आया है बिकॉज आई एम कनेक्टेड थ्रू माई सेल्फ। ये वेबिनार आप 30 लोग यहाँ पे हो, मैंने जीरो प्लानिंग किया है, जीरो तैयारी की है। तैयारी सिर्फ मेकअप की होगी, बाकी कोई तैयारी नहीं की है, बट यू आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम दिस। कितने लोगों को लग रहा है कि ये सही जा रहा है? ऐसा वेबिनार तो हमने कभी किया नहीं, अटेंड नहीं की। जीरो प्रेजेंटेशन है, जीरो तैयारी, बट यू ऑल आर एंजॉइंग। अगर एंजॉय नहीं करते ना तो ये नंबर ड्रॉप होता। नंबर पहले मिनट से लेके अब तक सेम है, और आप इतने अच्छे कनेक्शन से, आई कैन फील दैट एनर्जी। मैं कनेक्ट हो गई हूँ, मैं ब्लॉक हो गई हूँ, आप भी मेरे साथ पूरे के पूरे हिल नहीं रहे हो, ब्लॉक हो गए। क्यों? इट इज द डिवाइन, वो जो दैवी शक्ति है, डिवाइन शक्ति वो मेरे थ्रू बोल रही है, ये मुझे महसूस होता है। मैं नहीं बोल रही। जब मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे रहेगी ना, तो मेरे में निगेटिविटी आएगी, मुझे डर लगेगा कि मेरा इंटेलिजेंस इतना सा है, डिवाइन इंटेलिजेंस मेरे साथ है तो वो कितना है, वो तो इन सब के बियॉन्ड है। ऐसा काम अपनी जिंदगी में कितने लोगों को करने का मन है? मी डालिए, लाइफ लाइफ में करना है तो चैट्स में मी डालिए, मुझे ऐसे जीना है, मैं खुल के जी रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको, अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चाहिए। बस इस 21 दिन के कोर्स को ना कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आज मैं वो कोर्स आपको ऑफर देने वाली हूँ। इस कोर्स को करने के कुछ नियम है। नियम ऐसा है
कि इसको एक दिन में खाना नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं गेन कर रहे हैं। आप मसल बिल्ड करते हो ना जिम में जाके, कैसे करते हो? आज आपने एक्सरसाइज 1 महीने का एक्सरसाइज एक साथ नहीं करते हो, धीरे 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 करते हो। तो मुझे चाहिए कि आप अंदर वो शिफ्ट होने के लिए, दिमाग को शिफ्ट होने के लिए, फीलिंग्स को शिफ्ट होने के लिए टाइम दे दो। धीरे धीरे 21 दिन का कोर्स 21 दिन में ही खत्म करना है। मैं आपको उसका एक पहला वीडियो दिखाती हूँ कि उसमें क्या होने वाला है, और फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। मुझे आपसे बात करना है, ये वन साइड बहुत जा रहा है। दिस इज नॉट व्हाट आई लाइक लाइफ कोचिंग में। एक वीडियो दिखा देती हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। हे मेरे प्रिय छात्र, अहम ब्रह्मास्मि पाठ्यक्रम में खुद को रजिस्टर करने के लिए आपका मनपूर्वक अभिनंदन। इस कोर्स को रजिस्टर करके अपने आप को आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। ये मैं नहीं, आप खुद कहोगे 21 दिनों के बाद। ऐसा क्यों? इसे जानने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? क्या वो आपके माता पिता है, या आपका लाइफ पार्टनर, या आपके बच्चे या दोस्त? इनमें से कोई भी नहीं, वो है आप खुद। क्योंकि आप अपने साथ अपने जन्म से लेकर मरने तक हर पल बिताते हैं। आपके अंदर की आवाज जो आप खुद हो, आपके हर निर्णय प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शक बनती है। वो मार्गदर्शन सही हो या गलत, उसका नतीजा भी आपके अंदर की आवाज ही आपको महसूस कराती है। कभी वो सुख का हो सकता है, कभी वो दुख का, कभी खुशी का, कभी सही, कभी गलत। ये सब आप अपनी अंदर की दुनिया में महसूस करते हैं, और इसे अब तक आपने पूरी तरह से अनदेखा किया है। अगले 21 दिनों में हम इस इंसान के साथ आपका रिश्ता आपके खुद के साथ बहुत ही गहरा और सशक्त बनाने वाले हैं। जैसे कि वो आपकी स्वयं प्रेरणा का ऊर्जा स्रोत बनेगा। आप किसी और पे निर्भर नहीं रहोगे, और ये आपका बहुत ही खुशहाल मार्गदर्शक बनने वाला है। और अगले 21 दिनों के बाद आप खुद आके मुझे कहोगे, सीमा मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। ये बड़े बड़े वादे लगते हैं, और अभी आज आपको इसको भरोसा करना बेहद ही मुश्किल है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मानो या ना मानो, अगले 21 दिनों में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये मेरा वादा है आपसे। अब मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आप इस अभ्यास में दिए गए एक्टिविटीज अपनी जीवन शैली की तौर पे अपनी जिंदगी में उसे अमल में लाओगे। अमल में लाना आपकी जिंदगी के खुशी का सबसे बड़ा रहस्य है। और इस वादे के साथ मिलते हैं अगले। कितने लोगों को ये बहुत बहुत अच्छा लगा, ये वीडियो में जो मैंने मैसेज दिया है? बहुत अच्छा डालो चैट्स में। प्रमोद, प्रसाद और हेलो हाँ मैडम, सही है। मैं जी मैं कुछ बोलने चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए। तो मैडम, ये सेशन आप, पहली बात तो मैं जुड़ा हूँ, थोड़ी देर से जुड़ा हूँ, लेकिन ये कि आपका रेगुलर होता है या वीकली होता है, कैसे क्या प्रोसेस क्या है इसका? हाँ, वो मैं आपको, मेरी टीम आपको कॉल करके बताएगी। तो ये सारे डिटेल्स के लिए अभी बात नहीं करते, क्योंकि वो सबका टाइम जाएगा। ये सेशन आज ही हुआ है, अगला कोई प्लानिंग अभी है नहीं। तो अच्छा, तो इसका यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी है क्या मैडम? हाँ, आज के यूट्यूब वीडियो बना है क्या? आपकी आवाज कट हो रही है सैयद। ये जो वीडियो मैंने दिखाया था आज वो के कोर्स सेशन में का क्या है, कोर्स में क्या है, रिकॉर्डिंग हुआ है क्या इसका? हाँ बताइए। अच्छा ठीक है, सैयद से बाद में टीम बात कर लेगी। अभी मुझे ये चाहिए, आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन है इस कोर्स के बारे में? बोलिए जल्दी फटाफट। खाना खाना है ना? फीस यस मैं बताने वाली हूँ। और कुछ क्वेश्चंस नहीं है? ये क्या है, इतना इतना सन्नाटा क्यों है? इसका मतलब क्या होता है? डिलीवरेबल्स, ओके। यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं। इज इट रिकॉर्डेड? इज इट द ब्लिसफुल यू? यस सरिता, ये कोर्स अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में उसका नाम है। ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और मराठी में है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, तो मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इंग्लिश में जो द ब्लिसफुल यू कोर्स है, वही मैंने हिंदी में बनाया है, उसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि।
अहम ब्रह्मास्मि का मतलब पता है सबको? अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे अंदर ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मेरे सारी जिंदगी का लीडर मैं बनने वाला हूँ, और वो भी बहुत ताकतवर। तो ये सारी अंदर की जर्नी है। ये मराठी में भी अहम ब्रह्मास्मि, हिंदी में भी अहम ब्रह्मास्मि। अब अजय है यहाँ पे, अजय पास्ते, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। आवाज आ ओके। बहुत अच्छा लगता है कि ये कोर्स करने के बाद, जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था, जैसे कि जो सेल्फ लव है, खुद के बारे में सोचना, मतलब वो कभी सोचा ही नहीं था। आज मतलब कैसे कि शेव करना है 15 दिन के बाद करो, 20 दिन के बाद करो, चलता था। बट आपसे मिलने के बाद या जो भी आपका कोर्स करने के बाद ऐसा लगता है कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है, वो पहले दिन से ही समझ गया हूँ अच्छी तरह से। प्रैक्टिस चल रही है। अभी जैसे आपने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चीज है, शायद से हर इंसान दुनिया भर का वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम होने के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, हमें मालूम नहीं है। और दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली हमें क्या अट्रैक्ट करना है वो एग्जैक्टली ये कोर्स के बाद पता चला। और वो ऑब्जर्व करना कितना जरूरी है कि हम एग्जैक्टली क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज पता चल गई है। कि जैसे कि डर के बारे में जो आपने बताया था, उसके भी एक तो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले थे। जो अपने अंदर जो एक बच्चा है उसको कैसा प्यार करना चाहिए, वो सब चीज है। मतलब तो इन अजय, शॉर्ट, आपको ये कोर्स करने के बाद आपके पहले के क्या वर्जन था अजय का, और आज का अजय का वर्जन क्या है 21 दिन के बहुत बाद? 21 दिन के बाद मतलब देखो कि ऐसे बड़े बड़े रिजल्ट्स तो नहीं है, बट मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। और डेफिनेटली मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो अवेयरनेस है बहुत अच्छा है। कि जो भी छोटा छोटा चीज मैं कर रहा हूँ, खुद को एप्रिसिएशन जो भी करना है, खुद को अप्रिशिएट करना, हो जो भी है, हैप्पी मूड में हमेशा रहना है, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से। मतलब यहाँ का जो स्ट्रेस है वो पूरा का पूरा गायब है। और जो भी चीज है, अगर एक साथ कुछ कंफ्यूजन होता है किसी चीज के लिए, तो फिर प्रायोरिटाइज करो उसको, फिर एक के बाद एक के बाद एक करो, बट आपको बिना आपके किसी सारे भी लोड लिए। प्रॉब्लम्स के आंसर्स आपको अंदर से अभी मिल रही है, और वो यस बहुत एग्जैक्टली। शांति से और हैप्पीली मिल रही है। ऐसा नहीं है एकदम कि ये एकदम करूँ एकदम। वो करूँ, डर है ये। अब मुझे बताओ, ये बोल रहे कि ये बड़ा चेंज नहीं है, कितने लोगों को लगता है कि अंदर ये महसूस करना नेचुरली अपने आप, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के रहना, बिना किसी डर या स्ट्रेस के रहना, ये बहुत बड़ा चेंज है। वो बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा बन के आने वाला है। कितने लोगों को ये लगता है? हाथ ऊपर करिए चैट्स में, यस यस डन, इट इज अ बिग शिफ्ट, समथिंग मैजिकल, यस। और ये बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूअसली एवरी सेकंड आप पे काम कर रहा है। और वो क्या काम कर रहा है? आप आज जो महसूस कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए वो सारी सिचुएशंस लाके देगा। अगर मैं ग्रेट फील कर रहा हूं, तो मैं क्या अट्रैक्ट कर रहा हूं? आपका बड़ा सक्सेस, इट इज अ कॉम्बो पैक ऑफ यू बीइंग विद, आपका सही इंसान के साथ होना, सही समय पे होना, और सही अपॉर्चुनिटी के साथ होना। ये तीन चीजें अगर एक साथ आ जाती है, यू आर डन, लाइफ सेट हो गई। भागो मत, साल या दशक नहीं लगने वाले हैं आपको बड़ा बनने में, कुछ भी अट्रैक्ट करने में। आपको बस आपकी वाइब्रेशंस बढ़ानी है। ये नेचर 90% काम करता है कि आप अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से उस एटमॉस्फेयर में फिट हो जाओ। आपको क्या करना है? होता है ना, स्कूल में होता है, टॉप 10 बच्चों को हम ये देने वाले हैं, तो जो टॉप 10 में है उसको सब मिल जाएगा ना। वो उसका काम क्या है? वो मिलाना नहीं है, उसका काम है मैं टॉप 10 में कैसे रहूं। आपका काम है मैं मेरे वाइब्रेशंस बढ़ा के नेचर की इस ब्लेसिंग्स के लिए टॉप 10 में कैसे रहूं। वाइब्रेशंस बढ़ाना, मुझे अंदर से नेचुरली ज्यादा से ज्यादा समय मुझे खुश फील करना। और अगर ये फील करते हो, कुछ मिले ना मिले, आप कितने खुश रहोगे। पहली एसेट तो आपने कमाना शुरू कर दिया, और ये एसेट आपकी बाकी की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस आपके रास्ते में ला के रखेगी। ठीक है? और है सरिता, है क्या यहाँ पे? सरिता ने भी ये कोर्स किया है एंड शी इज वेरी हैप्पी। इन लोगों ने अभी अभी किया है, शायद उनके लास्ट के 2-3 दिन चल रहे हैं। सरिता यस,
एक्चुअली मैम पहले था थोड़ा मैं ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी और मोस्टली माय थॉट प्रोसेस वाज लाइक निगेटिव, मतलब मुझे जिस भी प्रॉब्लम में मुझे निगेटिव ही दिखता था हर टाइम पे। आई वॉज लाइक ये ऐसा क्यों है, मेरे बारे में क्यों हुआ, जो भी होता है लाइफ में आई एम द विक्टिम, व्हाई ऑलवेज आई एम द विक्टिम, दैट वाज माय क्वेश्चन इन माय माइंड। बट नाउ आई एम थिंकिंग लाइक इट्स ओके, भगवान ने मुझे चुना है तो कुछ अच्छा ही बनाने के लिए चुना है। एंड मेरे नसीब में नहीं है तो वो द्राक्ष ग्रेप्स वाला जो आपने बताया था मुझे, वो शायद ग्रेप्स खट्टा ही है, मतलब वो मेरे लिए नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम वर्थ ऑफ वट एवर आई एम गेटिंग एंड prosperity is on my way and success is very much like easy for me and like मैं तो ऐसा हो रही है, ठीक है, मैं all the time I am thinking in my mind positive for me and nothing, मैं किसी और के बारे में मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, मेरे बारे में ही सोच रही हूँ। I am the best, my children are very best, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सरिता, कितने लोगों को लगता है कि मुझे सरिता और अजय के लेवल पे जाना है, ये आपके लिए आज ड्रीम है? कितने लोगों को लगता है कि ये हो गया तो बस सॉर्टेड है सब, साफ सुथरा दिख रहा है, खुश है, एक्शन ले सकते हो? आप एक्शन तभी लोगे जब आप खुश हो अपने आप, नहीं तो नहीं ले पाओ। अंदर दुश्मन बैठा है, वो बोल रहा है तू मत कर, तेरा नुकसान हो जाएगा, तू गधा है, तू पागल है, ये बंदा आगे कभी नहीं जा सकता। कितने लोगों को लगता है कि मुझे ऐसी जिंदगी शुरुआत करनी है? मुझे देखना है आप कैसे सोचते हो। कितने लोगों को ये बहुत मैजिकल पावरफुल लगता है? मुझे डालिए चैट्स में मी 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 मी। वेरी गुड। अभी मैं आपको कोर्स के बारे में बताती हूँ, कोर्स का प्राइसिंग कैसे होगा। ये 21 दिन का कोर्स है। 21 दिन में आपको क्या करना है, दिन का सिर्फ मेरा ये रिकॉर्डेड कोर्स का लिंक आपको मिलेगा आपका जब पेमेंट हो जाएगा। आपको डे 1 का पहला दिन का एक वीडियो देखना है, उसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए आपको दिन भर खुद के साथ क्या करना है। बाहर की दुनिया के साथ कुछ नहीं करना, वो जैसा चल रहा है वो चलने दो। खुद के साथ आज के दिन में क्या करना। एक प्रैक्टिस के लिए आपको 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट, वीडियो देखने के लिए 10 मिनट लगेगा। एक प्रैक्टिस को 5 मिनट, कम से कम आपको 5 बार दिन में प्रैक्टिस करनी, और बाकी सब नॉर्मल जिंदगी जीनी है। ज्यादा बिल्कुल भी कहीं पे भी जान प्रेशर नहीं डालना है, खुद के ऊपर ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी है, एंजॉय करना है इस कोर्स को। तो एक दिन देखा, फिर पूरे दिन उसको प्रैक्टिस किया। दूसरे दिन अलग नई चीज पे हम काम करेंगे, फिर पूरे दिन उसको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस किया। फिर हर हफ्ते में हमारा एक ग्रुप कोचिंग सेशन होने वाला है। वहां पे मैं आपके ये जो सारे क्वेश्चंस है आप कर रहे हो, आपके जिंदगी के बाकी के क्वेश्चंस है, वो आपको ग्रुप सेशंस मिलेंगे। और ऐसा आपको कितने महीने का कोर्स 21 डेज चलेगा। ग्रुप सेशंस आपको 3 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जहां पे हम कोचेस आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा आपको एक कोच भी रहेगा, मेरे टीम के कोचेस जिनको मैंने ट्रेन किया है, अलग वे से ट्रेन किया है, ये बाकी के कोचेस के जैसे नहीं है। ये कोचेस आपको पर्सनल लेवल पे भी हेल्प करेंगे। अगर आप कहीं पे स्टक फील करते हो तो आपके पास एक पर्सनल कोच भी रहेगा। मैं आपको ग्रुप कोचिंग में सिखाऊंगी और आपको मेरे वीडियो के जरिए आप अपनी खुद की जिंदगी में वो बदलाव, अपने आप की ताकत बढ़ाने में शुरू करोगे। सिर्फ सीमा के बोलने से आपकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदलेगी। आपको चाहिए सीमा थोड़ा सा बता रही है और आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोचेस आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं और आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी से आपकी जिंदगी बदलेगी। कोर्स के डिटेल समझ में आ गए आपको? यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन है? नहीं? अब मैं आगे इसका प्राइसिंग का बताती हूँ। ये कोर्स 25,000 का है। ये कोर्स जो आज लेगा अभी इस वेबिनार में, उसको वो 20,000 में मिलेगा। मैं बिल्कुल बाकी के लोगों के जैसा बिल्कुल बोलने में बिलीव नहीं करती हूँ, ये ऑफर्स है, ये बोनसेस है। आप मेरा कोर्स किसी भी ऑफर या बोनसेस के लिए मत लो। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी बदलनी है, तो आप ये कोर्स लीजिए। आपको ये हेल्प चाहिए, एक कोच चाहिए, कोच का गाइडेंस चाहिए, जिनको मैंने ग्रूम किया है, बहुत ही अच्छे एफिशिएंट कोचेस है, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ मेरे काम के लिए। मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कोचिंग। तो ये लोग आपको गाइड करेंगे। आज जो अभी इस कॉल पे जो लोग रजिस्टर करेंगे, उनके लिए ये कोर्स होगा 20,000 में। जिनको ये बाद में करना है, कल वगैरह, उनको इसका प्राइस देना पड़ेगा 25,000। सब कुछ क्लियर है?
पेमेंट कैसे करना है मैं अभी आपको लिंक भेजती हूँ, मेरी टीम से कोई चैट्स में लिंक डालेगा, उस लिंक पे आप पेमेंट कर सकते हो। अब बाकी के कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लीजिए। लोगों, अपने आप के ब्रह्म क्वेश्चंस पूछिए। ब्रह्म, नो क्वेश्चंस के दो मतलब होते हैं, सब कुछ क्लियर है या फिर कुछ भी नहीं, कनेक्ट ही नहीं हुआ, उनमें से कौन सी कैटेगरी है आपकी? चैट्स में वो लिंक डालिए। सब क्लियर है, ठीक है। तो आप में से कितने लोग अभी रजिस्टर कर रहे हैं? जिन्होंने कर लिया है, लिंक आएगी अभी ग्रुप इसमें चैट बॉक्स में आपको दिखेगी पेमेंट की लिंक, वहां पे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद हमें बता दीजिए, ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं एंड देन आपको तुरंत एक्सेस भी मिलेगा, आपको हमारे कोचेस गाइड करेंगे आप। हाँ, लिंक आ गया है। जिनको बात करनी है, मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ डाउट्स है, 1-on-1 बात करनी है, वो भी डाल दीजिए 1-to-1 चैट्स में डालिए 1-to-1, मतलब मैं नहीं, मेरे कोचेस आपको कॉल करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, उनको एड्रेस करेंगे। नरेंद्र को 1-to-1 बात करनी है, आशीष को 1-to-1 करनी है, आशीष 1-to-1 विथ मी, ओके आशीष। हाँ, बाकी के लोग जिनको इसमें कुछ पूछना है, डाउट्स है, क्लैरिटी चाहिए। कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा फीडबैक चाहिए, ये सेशन कैसा था, कौन बोलना चाहता है, फिर हम लोग एंड करेंगे इसको। किसको बोलना है हाउ वाज द सेशन, ये सेशन आपके लिए कैसा था? मुझे वर्बल बोलने वाले लोग चाहिए जो बताएं कि हाँ ये क्या था, कम से कम आप फीडबैक तो दे सकते हो। किसको बोलना है, हाथ ऊपर करिए, फिर मैं आपको अनम्यूट कराने के लिए बोलती हूँ। Ma'am, it is really nice session. Your energy is very high and frequency is also good. Nice to meet you. Thank you for sharing. थैंक यू। नहीं, चंद्रशेखर आपको भी कुछ कहना है? चंद्रशेखर, स्मिता वेरी नाइस, मंगेशकर वेरी नाइस, नम्रता यस। हाँ, इस टाइप के जो सीमा, कोर्स होते हैं, हाँ, चंद्रशेखर के बाद नम्रता से बात करती हूँ। चंद्रशेखर बताइए। राइट मैम, इस तरह के जो कोर्स होते हैं वो हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है और इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो मैं मानता हूँ। फिलहाल ऐसा होता है ना कि बजट भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो माय पर्सनल प्रॉब्लम, मैं इसको मिस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पाइपलाइन में रखिए मैम, और ये इसी तरह से लर्निंग आप देती हो तो उससे हमारी जिंदगी में बदलाव आता ही है और यही हमें आगे लेके जाता है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। और एक होता है जैसा आप गाइडेंस करते हो, उसके साथ में जो इंटरनल मोटिवेशन आता है वही हमें आगे बढ़ाता है। और ये तो मेरे लाइफ के साथ हुआ है, आपके साथ लास्ट टाइम हमने जब 1-to-1 कोचिंग किया था तो आपसे बहुत कुछ जानने को मिला और कुछ शेयरिंग भी हुई थी। तो एक जर्नी थी कि जहाँ से शुरुआत हुई थी और आज जिस मुकाम पे है, तो ग्रेट। वेरी थैंक यू नाइस मैम। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के साथ मैंने एक ही बार बात की थी 1 घंटे के लिए, बट वो कह रहे हैं कि उसी से भी उनको बहुत फायदा हुआ। तो आप इमेजिन करो, आप 21 डेज मेरे साथ हो, 2 वो रिकॉर्डेड कोर्स के साथ है। कैन वी शेयर द यूपीआई नंबर फॉर यस यस। ओके नम्रता, आपको कुछ? थैंक यू चंद्रशेखर, ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल फीडबैक है। Sima, you are literally a very, very थैंक यू मैम। motivational person. I just love you a lot because whenever I see you or your videos, I get charged. You told me whatever I am doing, I'm doing correct, and I am on my way to success. Definitely. I literally follow you a lot. I'm here just to see you and just to observe your energy, and you give lots of insights. And I'm very happy I attended this session. And
लिटरली आज मुझे लगा कि जो मैं कर रही हूँ ना सही कर रही हूँ, एंड आफ्टर टॉकिंग टू यू इट इज ऑसम. आई नेवर मिस एनी ऑफ योर वीडियोज और एनी ऑफ योर थॉट्स जो आप बोल रहे होते हो. मतलब जो एनर्जी मिलती है ना, कभी कभी होता है ना कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ आता है, सब कुछ सही चल रहा है, बट फिर भी लगता है कोई कह दे चलो चलो सही है सही है, आगे बढ़ो वैलिडेशन आगे बढ़ो. चाहिए, हाँ. हाँ, तो वो मुझे मिल जाता है कहीं ना कहीं आपसे. दैट्स व्हाई आई फील कनेक्टेड. आई अटेंडेड दिस सेशन, जो कि मुझे और भी काम थे, बट मैंने सबको बोल दिया, सब आगे बैठे हैं कि आई विल अटेंड दिस सेशन. आफ्टर दैट आई विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन. सो Very थैंक यू good, very good. फॉर दिस Thank you सेशन. so much. Thank you for everything, whatever you are doing. I'm literally grateful to you from my deep heart. Lots of success to you. Thank you so much, Namrata. This is wonderful feedback for me. I'm happy to know this, and I'm taking it very seriously. Everything that all of you have shared in the chats, I'm taking it very seriously. So, guys, we are going to end the call here. If you have any questions regarding the course, joining the course, आपको एक फोन आया था कोच से, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं. उनका नंबर नहीं है तो आप कैसे करोगे? आपको ग्रुप में नंबर्स दिख रहे हैं, एडमिन जो है उनको रीच आउट करिए. हमारे लोग आपको कॉल करेंगे ही कि आपके जिन्होंने भी डाला है कि मुझे 1-to-1 बात करनी है, तो उनको मेरे कोचेस डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं. विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे फॉर ऑल द मेन एंड वुमेन हियर. Same to you, ma'am. बाय बाय. Bye, ma'am. Bye-bye, Simran.